नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के शिक्षण संस्थान सोमवार को अधिकतर जिलों में खुल जाएंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने राज्य भर के शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने की अधिसूचना जारी की थी। अब जरूरत पड़ने पर ही हिमाचल प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर अपने जिलों के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लेंगे। यानी कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसके अनुसार कुल्लू, शिमला, चंबा और मंडी, इन 4 जिलों के कुछ स्थानों पर सोमवार को भी शिक्षण संस्थान बंद रखे जा सकते हैं। हालांकि इस पर संबंधित जिलों के डीसी अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एक सूचना आ रही है कि आने वाले 48 घंटों के भीतर देश में बड़ा तूफान आ सकता है। अगर ये तूफान, इसकी चेतावनी हिमाचल प्रदेश के लिए भी दी जा सकती है तो संभवतः ये निर्णय दूसरे जिलों में भी लिया जा सकता है। क्योंकि हमारी तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जिस प्रकार से एक बड़े तूफान, जो कि तेजी से तूफान आएगा, जिसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मौसम विज्ञान केंद्र क्या चेतावनी जारी करता है, क्या अलर्ट देता है। और तमाम डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि अगर तूफान की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में भी दी जाती है, फिर रविवार के दिन दोपहर बाद इस पर रिव्यू किया जाएगा और इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता। अगर तूफान की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई तो फिर अधिकतर प्रदेश के जिलों के स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन चंबा, जहां पर खासकर भरमौर और तीसा के इलाकों में व्यवस्था अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। इसके अलावा कुल्लू जिला के बंजार, मनाली के कई इलाकों में व्यवस्था तहस नहस है। मंडी के भी बल या थुना, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक परिस्थितियां पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाई है। या शिमला के ऊपरी क्षेत्र, खासकर अपर का इलाका, जहां पर संपर्क मार्ग अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाए हैं, उन तमाम क्षेत्रों पर रिव्यू लिया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए। और पहला बड़ा फैसला, अब हिमाचल प्रदेश सरकार में किसी भी कर्मचारी को 1 साल से ज़्यादा समय अवधि के लिए पुनर्रोजगार नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए ही समय अवधि की छूट रहेगी। अन्य किसी भी राज्य के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को अब 1 साल से ज़्यादा रीएम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि मेडिकल रिवर्समेंट के लिए भी वे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि रिटायरी होने पर उन्हें ये सुविधा मिलती है। और हाउस के लिए भी उन्हें जो सरकारी आवास मिलता है उसके लिए भी उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के राइडर पर लिया है। पिछली जयराम सरकार में वर्ष 2022 के दौरान जिस प्रकार से कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन को लेकर 6 सितंबर को एक नोटिफिकेशन में प्रोटेक्शन दी गई थी। यानी कि जो भी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाओं में आते थे, उन तमाम कर्मचारियों को 2 साल के बाद उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाता था, हायर ग्रेड पे का वित्तीय लाभ दिया जाता था। उस नोटिफिकेशन को आज राज्य सरकार ने, वर्तमान सरकार ने विड्रॉ कर लिया। और उसके तहत अब हिमाचल प्रदेश के इन कर्मचारियों को, जिसमें करीब 89 कैटेगरी के कर्मचारी हैं, उन्हें अब 2 साल के बाद हायर ग्रेड पे नहीं मिलेगा। हालांकि राहत एक छोटी सी जरूर दी गई है कि कर्मचारियों से 2022 के बाद पिछला रिकवरी नहीं की जाएगी, लेकिन भविष्य में इन कर्मचारियों को ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके तहत जो तमाम कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की इस नोटिफिकेशन के विड्रॉ करने के बाद करीब 89 कैटेगरी के कर्मचारी, हज़ारों कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन में 12 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। उनका वेतन कम हो जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 से 65 हज़ार रुपया मिलता है, उनका वेतन घट के अब 40 से 55 हज़ार रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर वित्तीय लाभ मिलने की बजाय ये पहली बार होगा कि कर्मचारियों का प्रतिमाह वेतन 12 से 15 हज़ार रुपया कम हो जाएगा। और इसे लेकर कर्मचारी काफ़ी नाराज़ दिखे। आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में तुरंत आपात बैठक बुलाई गई और बैठक बुलाने के बाद ये फैसला लिया गया कि सरकार की इस नोटिफिकेशन के विड्रॉ करने को लेकर सोमवार को कर्मचारी, तमाम सचिवालय हिमाचल प्रदेश कर्मचारी यूनियन,
राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव से मिलेंगे, देवेश कुमार से, चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करके ये आग्रह करेंगे कि इस विड्रॉ की गई नोटिफिकेशन पर पुनर्विचार किया जाए, इस फैसले को पूरी तरह से यथावत रखा जाए, यानी जो जयराम सरकार ने 6 सितंबर को प्रोटेक्शन दी थी उसे यथावत जारी रखी जाए। जो विड्रॉ की गई है नोटिफिकेशन, उस फैसले को पर रिव्यू किया जाए, उसे विड्रॉ ना किया जाए और कर्मचारियों को जो 2 साल के बाद एक वेतन का उच्च वेतन का लाभ दिया गया था, हायर ग्रेड पे दिया गया था, उसे जारी रखा जाए। अब देखना यह है कि क्या सोमवार को कर्मचारियों की बात सुनने के बाद क्या राज्य सरकार इस अपने फैसले को बदलती है, या जो आज नोटिफिकेशन विड्रॉ की गई है उस पर सरकार तटस्थ रहती है, क्योंकि इससे 1-2 नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा और खासी नाराजगी कर्मचारियों में हो जाएगी। इसे लेकर कर्मचारी आगे चलकर बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि सोमवार को जब ये तमाम यूनियन के पदाधिकारी, यूनियन के जितने कर्मचारी नेता वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो फिर मुख्यमंत्री क्या इस पर फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तीसरा बड़ा फैसला शिक्षा विभाग ने लिया, जो कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता लाभ देने का एक फैसला था। उसमें अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर आज शिक्षा विभाग ने नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता लाभों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत टीजीटी की रिवाइज्ड वरिष्ठता सूची भी शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में साफ कहा गया कि वर्ष 2008 से 11 के बीच नियुक्त किए गए टीजीटी को अपॉइंटमेंट डेट से वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, यानी कि इन कर्मचारियों को पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत सीनियोरिटी लाभ दिया जाएगा और आज इसकी बाकायदा रिवाइज लिस्ट भी जारी कर दी गई। 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन जाएगा। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा दूसरा देश का राज्य बन जाएगा जहां के जनता, जहां की लोग 100% पढ़ी लिखी होगी। हिमाचल प्रदेश में अंडर 19 और अंडर 14 स्कूलों के टूर्नामेंट को लेकर आज राज्य सरकार ने फिर नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि आगामी आदेशों तक ये टूर्नामेंट पोस्टपोन्ड रहेंगे, स्थगित रहेंगे। भारी बारिश के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि आज ये स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही राज्य में मौसम साफ होगा, चाहे वो 18 सितंबर हो, 20 सितंबर हो, 25 सितंबर हो, मौसम साफ होने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में अंडर 19 और अंडर 14 के टूर्नामेंट शुरू कर दिए जाएंगे और ब्लॉक लेवल पर अब सिर्फ चयन के लिए 1 दिन का ट्रायल का प्रावधान रखा गया है। ब्लॉक लेवल पर 1 दिन का ट्रायल होगा, फिर सीधी सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कर दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का टूर्नामेंट पहले की तरह आयोजित किया जाएगा। आज खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर का दौरा नहीं कर पाए, उनका दौरा रद्द हो गया है। अब देखना कि कल किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, कल वे हमीरपुर जाते या नहीं हैं। लेकिन आज खराब मौसम के चलते आज उड़ान संभव नहीं हो पाई, इसके चलते वे हमीरपुर नहीं जा पाए। कुल्लू के ढालपुर में आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आपदा राहत को दी गई राशि कांग्रेस सरकार खर्च नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र पैसा आपदा के लिए दे रही है उससे राज्य सरकार चल रही है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए धनराशि दी गई है, लेकिन प्रदेश सरकार उसे आपदा प्रभावितों को ना देकर अपना खर्च निकाल रही है। सरकार बैसाखियों पर चल रही है और केंद्र के जो पैसे डिजास्टर के लिए दिए जा रहे हैं इसे दूसरी मदों पर खर्च कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये तमाम आरोप जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में लगाए। हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही में फिर बड़ा फेरबदल होने जा रहा। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार कार्मिक विभाग सूची बनाने में पूरी तरह से जुट गया है। कई आईएएस अधिकारियों को बड़े विभागों का दायित्व सौंपा जाएगा, रीशफलिंग होगी, उनके डिपार्टमेंट बदले जाएंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना इसी सितंबर महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था, इस माह के अंत में यह कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में सरकार को अब अगला चीफ सेक्रेटरी चुनना होगा, जिसकी तलाश शुरू हो गई है। चीफ सेक्रेटरी के लिए अब तमाम अधिकारियों की लॉबिंग भी शुरू हो गई और इसके नाम भी लिए जा रहे हैं। अगर सरकार में वरिष्ठता की बात
करें या सरकार कंसीडर सीनियोरिटी को करती है तो वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता का नाम सबसे पहले आएगा। उसके बाद 1993 बैच के अधिकारी कमलेश कुमार पंत शामिल हैं। चंबा जिला से ताल्लुक रखने वाले आईएएस अधिकारी ओंकार शर्मा 1994 बैच के अधिकारी हैं, जिनका सीनियोरिटी में तीसरा नंबर यहाँ पर है। अफसरशाही में अधिकारियों के नाम पर अटकलें लगने भी शुरू हो गई हैं। अफसरशाही की मुखिया का फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेना है। अगर यहाँ पर हिमाचल का कार्ड चलता है, मूल हिमाचल के किसी व्यक्ति को आगे लाया जाता तो ओंकार शर्मा की दावेदारी बन सकती है, लेकिन सीनियोरिटी को, वरिष्ठता को अगर तरजीह दी जाती है तो संजय गुप्ता या फिर कमलेश पंत में से किसी एक नाम पर मुख्यमंत्री मोहर लगा सकते हैं। भरमौर में राहत एवं बचाव कार्य पूरा करके शिमला लौटे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान हजारों लोगों के मरने की अफवाहें फैलाई गई, जो कि सरासर गलत हैं, बेबुनियादी हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत में इस आपदा के दौरान 17 लोगों की जान गई है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि 17 लोगों में भी ज़्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी और ठंड से हुई हैं। राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया कि चंबा जिला में शुरुआती दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कमी रही, तालमेल की कमी रही, जिसके चलते टैक्सी चालकों ने फंसे हुए लोगों से ओवरचार्ज किया, मगर उनके वहां पहुंचने के बाद सड़क बहाल कर दी गई, टैक्सी सेवा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई, मुफ्त परिवहन व्यवस्था भी की गई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि खराब इंटरनेट सेवा, खराब मौसम और संचार लाइनों की क्षतिग्रस्त होने से बाधित हुई। उन्होंने कहा यह भी रूमर था कि इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेट सेवा बाधित खराब मौसम के चलते हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले कल इसकी जानकारी साझा की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री भारत के कई राज्यों का दौरा कर सकते हैं, खासकर उत्तरी भारत, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये 3 बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ से सड़कों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा, साथ में जनहानि भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी ये अटकलें लगाई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी, चंबा और कुल्लू में हवाई सर्वेक्षण कर वहां की स्थितियों का जायजा ले सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को इस बार केंद्र से ये उम्मीद है कि आपदा के लिए केंद्र हिमाचल प्रदेश की मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश को इस आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए या इस आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश की वित्तीय मदद जरूर केंद्र करेगा। सूत्रों में कई कहना है कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। ऐसे में उनका ऐसे वक्त में ये दौरा हिमाचल प्रदेश की संकट की घड़ी में बड़ी राहत के रूप में आ सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से दिल्ली में मिले थे, देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था। जयराम ठाकुर भी दिल्ली गए थे, उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को न्योता दिया था, लेकिन अभी तक ये आधिकारिक रूप से ये शेड्यूल जारी नहीं हुआ कि पीएम मोदी किन किन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इधर एचआरटीसी की ओर से कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान न किए जाने पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वित्तीय बाधाओं के तर्क को खारिज करते हुए एचआरटीसी की गाड़ी HP 07B0222 ईटीओस को तुरंत जब्त करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश पारित होने तक गाड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने बकाया एरियर के भुगतान के लिए एचआरटीसी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 3 सप्ताह के भीतर देनदारी का निर्वहन करे, ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में सील बंद लिफाफे में पिछले कल रिकॉर्ड पेश किया। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई है। इस बीच कोर्ट ने 20 जून के आदेशों को संशोधित किया है, जिसमें राज्य सरकार पर जवाब दायर न करने पर 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई थी। अदालत ने हिमाचल प्रदेश में हुई भारी त्रासदी के चलते राज्य सरकार पर लगाया गया 5 लाख का जुर्माना अब रजिस्ट्रार अकाउंटेंट के पास 1 हफ्ते के भीतर जमा करवाने का फैसला लिया है। इसका उपयोग आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के लिए किया जाएगा। ऊना जिला में चिंतपूर्णी होशियारपुर रोड पर आज सुबह टांडा मेडिकल कॉलेज से रेफर मरीज की डीएमसी लुधियाना लेकर जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई
और इसके चलते इस हादसे में कांगड़ा जिला के पठियार के रहने वाले संजीव कुमार, ओंकार चंद, रमेश कुमार निवासी पठियार, नगरोटा बगवा, कांगड़ा जिला की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर बॉबी और रेनू नाम की महिला चोटिल हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल होशियारपुर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां भारी बारिश से सड़क धंसी थी। इससे माना जा रहा है कि सड़क की जजमेंट न होने के चलते ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। शिमला जिला के रामपुर में एक खोपड़ी मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। घटना रामपुर के सिंगला गांव की है। पुलिस टीम ने सिर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरंभिक जांच में सिर काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसकी पुष्टि करने के लिए इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। शिमला जिला के दत्तनगर क्षेत्र में घुमारवी के रहने वाली रेखा ने सतलुज नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। रेखा की तलाश अभी जारी है, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। शिमला के सोगी क्षेत्र में आज सुबह सड़क हादसों में 2 अलग-अलग घटनाएं पेश हुई। पहली घटना तारा देवी और सोगी के बीच सोनू बंगला के पास हुई, जहां सीमेंट से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक चालक और उसके साथ सवार एक व्यक्ति चोटिल हुए हैं। वहीं दूसरी घटना HRTC की बस और एक निजी वोल्वो की आपस में भिड़ंत के बाद हुई। ये टक्कर अचानक मोड़ पर हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। शिमला के संजौली स्थित आकाश कोचिंग सेंटर पर जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने का मामला सामने आया। DC अनुपम कश्यप ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए। जिला दंडाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 3 और 4 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश पारित किया था। शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। SDM पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा की टीम आज सुबह मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कोचिंग सेंटर में कक्षाएं चल रही थी। स्टूडेंट्स के मोबाइल पर भी कक्षाओं में शामिल होने के लिए मैसेज भेजे गए थे। संस्थान के ऑपरेशन हेड राजेश कुमार का दावा है कि केवल परिसर और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की कक्षाएं चल रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि कई स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रहते थे। प्रशासन की टीम ने DC को विस्तृत अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इसमें फोटो, वीडियो और अन्य सबूत दिए गए। टीम ने संजौली में एक अन्य कोचिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया, जो कि नियमों का पालना करते हुए बंद पाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 से 12 सितंबर के बीच हल्की बारिश का अनुमान जताया है। उक्त अवधि के लिए केंद्र द्वारा किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र की आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अलर्ट दिया जाएगा, उसे मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति मौसम विज्ञान केंद्र और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि आम तौर पर यह माना जाता है कि बरसात जब विदाई करती है, रुखसत लेती है, तो बड़ा नुकसान देकर जाती है। इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मौसम विज्ञान केंद्र की एडवाइजरी का पालन किया जाए। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।